बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी और चैप्टर नंबर है 6 बायोमॉलिक्यूल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फिर हमने पढ़ा था कि बायोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट थे, प्रोटीन्स थी, लिपिड्स थे और न्यूक्लिक एसिड्स थे। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में ही कवर कर लिया था। आज हम प्रोटीन्स को कवर करेंगे। प्रोटीन्स को पढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको दो टर्म्स एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एक टर्म जो यहाँ पे है वो है पॉलीमर्स और सेकंड टर्म हमारे पास है मोनोमर्स। पॉलीमर्स और मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स बेसिकली हम कहते हैं सिंगल यूनिट को या एक बिल्डिंग ब्लॉक को, और पॉलीमर्स क्या हैं? मोनोमर्स के कम्बिनेशन से हमारे पास बनते हैं पॉलीमर्स। अब इनको डिफाइन करते हैं। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि अमाइनो एसिड्स के मिलने से क्या बनती हैं? प्रोटीन्स बनती हैं। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो क्या कहा जा रहा है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स, कि ये वही वाली बात होगी कि अमाइनो एसिड्स जब कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? हमारे पास एक पॉलीमर बनाएंगे जिसे हम प्रोटीन्स कहेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस और उनका जो नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसा कि अगर हम एक प्रोटीन इंसुलिन की बात करें तो उसके अंदर अमाइनो एसिड्स कितने पाए जाते हैं? 51। इसी तरह अगर मैं एक और प्रोटीन की बात करूं जो कि है हमारे पास हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है, इसमें 574 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स अभी हमने पढ़ा कि दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, दे आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट जॉइन इन स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस टू मेक प्रोटीन्स। एनिमल्स की बॉडी के अंदर बेसिकली तकरीबन 170 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन उन 170 में से सिर्फ 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो ज़्यादातर प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम अमाइनो एसिड्स की टाइप्स को देखें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। नंबर 1 इज़ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नंबर 2 इज़ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? ये वो वाले अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी उनको प्रिपेयर नहीं कर सकती, इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, बल्कि हमें वो अपने खाने के थ्रू, हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। उन अमाइनो एसिड्स को हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। सेकेंड हमारे पास है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये वो वाले अमाइनो एसिड्स हैं जो कि बॉडी के अंदर खुद से तैयार होते हैं, हमें इन्हें अपनी डाइट या फूड के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं होती। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स टोटल 11 हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड की बात करें तो आपको यहाँ पे ये पूरा एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एक जो कि किसी भी अमाइनो एसिड का हो सकता है। इसमें सेंटर में आपको ये देखिए कार्बन एटम नज़र आ रहा है और जिसकी एक साइड पे आपको NH2 अमाइनो ग्रुप मिलेगा, एक साइड पे आपको हाइड्रोजन एटम साथ उस सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच है और एक साइड पे क्या है? COOH कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है। और फोर्थ साइड पे देखें, जो फोर्थ बॉन्ड है कार्बन का, वो उसके साथ में नहीं कि यहाँ पे क्या लिखा है? R जो है उसे हम साइड ग्रुप भी कह सकते हैं, उसे हम अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं। ये जो है एक जनरल स्ट्रक्चर है किसी भी अमाइनो एसिड का। इसमें R जो है उसको रेड कलर से क्यों लिखा गया है? ताकि ये बताने के लिए कि हर एक अमाइनो एसिड में जो R है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसा कि आपको यहाँ नीचे दिखाया गया है कि अगर मैं एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन की बात करूँ तो उसमें R की जगह क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। और अगर इसी R की जगह आप CH3 मिथाइल ग्रुप लगा दें तो वो क्या होगा? वो कौन सा अमाइनो एसिड होगा? वो एलानीन अमाइनो एसिड होगा। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। सोर्सेज की अगर हम बात करें प्रोटीन्स के सोर्सेज की, तो प्रोटीन के सोर्सेज में हमारे पास आता है मीट, गोश्त, इसके अलावा फ़िश है, एग का जो वाइट पोर्शन होता है, जो अंडे की सफ़ेदी होती है, वो बेसिकली क्या है? एक प्रोटीन एल्ब्यूमिन से बनी होती है। इसके अलावा मिल्क, दूध के अंदर पल्सेस, बीन्स, ये सब क्या हैं? इनके अंदर प्रोटीन्स की काफ़ी मिकदार पाई जाती है।
नेक्स्ट अगर हम फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो क्या कहा जा रहा है, नंबर 1 पे प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, वहाँ पे आपने देखा था सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कि वहाँ पे क्या होती हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में अहम रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट प्रोटीन्स हैं वो हमारे डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स को भी बनाती हैं, जैसा कि हमारे नेल्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, वो भी प्रोटीन्स से ही बने होते हैं। और वहाँ पे कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, केराटिन, इसके अलावा कार्टिलेज को बनाने के लिए कोलेजन प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट बहुत सारी प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में एज आ इंजाइम भी एक्ट करती हैं और वो केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज या स्पीड अप करती हैं। कुछ प्रोटीन्स हमारी बॉडी में हार्मोन्स के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं और वो बॉडी प्रोसेसेस को रेगुलेट भी करती हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती है, वो क्या करती है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स का जिक्र किया जा रहा है कि ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि मसल सेल्स के अंदर पाई जाती हैं और ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस में मसल्स की मूवमेंट में हेल्प आउट करती हैं। उससे नेक्स्ट फाइब्रिन प्रोटीन है, ये एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है जो कि दाना पास्ता कहीं इंजरी हो जाए तो ब्लीडिंग के केस में यहाँ भी ब्लड क्लॉटिंग करवाती है। नेक्स्ट कुछ प्रोटीन्स हैं वो एंटीबॉडीज़ के तौर पे भी एक्ट करती हैं, मींस वो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट हैं, हमारी बॉडी को जर्म्स से लड़ने की सलाहियत प्रोवाइड करती हैं और इस तरह से हम जर्म से बचे रहते हैं, बीमारियों से महफूज रहते हैं। जी 9th क्लास, तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रोटीन्स। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा और आप इसको अच्छे से याद भी करेंगे। थैंक यू।